यस, ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज ज्ञान वैविध्य शिक्षा का चैनल रहेगा, ठीक है ना अपना। यहाँ ज्ञान वैविध्य लिखा है, लेकिन आज ज्ञान वैविध्य शिक्षा का जो चैनल रहेगा। और शिक्षा शास्त्री बीएड का सेकेंड ईयर के अंदर जो सब्जेक्टिव होता है ना इंग्लिश का, उस सब्जेक्ट, तो इसी टॉपिक पर अपन आज चर्चा करेंगे। इंग्लिश जो आपका सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आपका संस्कृत एक सब्जेक्टिव हो जाता है और शास्त्री सेकेंड ईयर के अंदर एक आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी आता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से आज अपन चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सेठ श्रीमती भौरी देवी थापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, सबसे पहले अपन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चों के बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज किस प्रकार से प्रारंभ हुई। तो देखिए बच्चों, इंग्लिश देश के अंदर इंटरनेशनल लैंग्वेज है आज, ठीक है ना। और ये बहुत ही ओपन और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, क्योंकि यह मैंड्रिन चाइनीज के बाद मैंड्रिन चाइनीज के बाद ये मैंड्रिन चाइनीज सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन मैंड्रिन चाइनीज के बाद इंग्लिश लैंग्वेज दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। अब बच्चों के सामने ये आ गया सर ये मैंड्रिन चाइनीज के बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सारी बड़े का आपका ओपन और फ्लेक्सिबल ये लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, बहुत ही लचीली भाषा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी विश्व की अनेक प्रकार की भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल और ओपन कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए सबसे अधिक चाइनीज लैटिन भाषा को शामिल किया गया है। लैटिन वर्ड सुने ना, मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में कई बार आपको पढ़ाता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, बोलता हूं ना। तो ये लैटिन भाषा का सबसे अधिक प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया गया था पुरानी ओल्ड इंग्लिश के अंदर। उसके बाद जर्मन और फ्रांस लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया था। तो लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, इन भाषाओं का जो विकृत रूप है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आया था। और विश्व में मैंड्रिन चाइनीज के बाद अंग्रेजी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। आज अपन कोई भी इंटरेक्शन करने के लिए, व्यापार का ट्रेड करने के लिए, है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना, बिजनेस लैंग्वेज करने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज करने के लिए इंग्लिश भाषा कई देशों के अंदर नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। तो सबसे पहले अपन ये जाना कि विश्व में जो मैंड्रिन चाइनीज के बाद है वो दूसरी भाषा कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से वर्ड शामिल किए गए, लैटिन भाषा, जर्मनी भाषा, फ्रांस भाषा, ग्रीक एंड अदर लैंग्वेज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, अदर लैंग्वेज। अब आप मेरे से पूछोगे अदर लैंग्वेज में संस्कृत भाषा के शब्दों को भी अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो लैटिन भाषा है, जर्मन भाषा है, फ्रेंच भाषा है, ग्रीक भाषा है एंड अदर जो शब्द है वो शामिल किए गए। सबसे अधिक लैटिन भाषा का प्रभाव किया गया था ओल्ड इंग्लिश के अंदर, और आज ये लैटिन भाषा बिल्कुल समाप्त हो गई है। ओल्ड इंग्लिश में जो लैटिन भाषा के सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए थे ना, वो शब्द क्या हो गए, खत्म हो गए। अब अपन थोड़ा सा इसका, ये तो अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब इसके हिस्ट्री में चले गए कि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। तो आपके समझ आ गया ना, जर्मनी भाषा, फ्रांस भाषा, संस्कृत भाषा, अन्य कई प्रकार की भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। और इसकी अब अपन करते हैं हिस्ट्री, इसका अध्ययन करके इसका इतिहास कैसा रहा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास कैसा रहा बच्चों, इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले देखो लैटिन भाषा रोमन डोमेन आया था इंग्लैंड के अंदर। जैसे मान लो ये मैंने इंग्लैंड में पढ़ा दिया, सुनते रहना। इंग्लैंड सबसे अधिक जिसको अपन ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते थे पहले, है ना, ब्रिटेन के नाम से, ब्रिटेन नाम से जानते थे। अब
ये रोमन डोमेन कहां पर आए थे? ये यहां पर आए थे इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने सबसे पहले लैटिन भाषा की शुरुआत की। और यहाँ के जो सीजर थे, सीजर जूलियस सीजर नाम सुना ना, सीजर, और इन सीजरों ने यहाँ अनेक प्रकार की मेमोरेबल जो बनाई थी, मेमोरियल चीजें बनाई थी। उसमें से हेड्रियन वॉल्स, ये बहुत ही सीजर लोगों ने बनाई थी कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। और ये रोमन डोमेन यहाँ पर आए थे। कौन आए थे? रोमन डोमेन कहाँ पर आए थे? इंग्लैंड के अंदर आए थे। और इंग्लैंड में वहाँ के जो सीजर आए थे, उन सीजर लोगों ने हेड्रियन नाम की वॉल्स बनाई। वॉल्स याद कर, जैसे तुम्हें मालूम है, जैसे अपने देश के अंदर मुगल आए थे तो उन लोगों ने लाल किला बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। इस तरीके से रोमन डोमेन ने सबसे पहले सीजर जो लोग आए थे, उन सीजरों ने इंग्लैंड में आकर क्या बनाई थी? हेड्रियन वॉल्स बनाई थी, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। ये हेड्रियन कहाँ है? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है, ठीक है, ये जगह है। तो यहाँ पर इन सीजरों ने क्या किया? धीरे धीरे लैटिन भाषा का डेवलपमेंट किया। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। और कहाँ के थे? रोमन डोमेन थे। तो सबसे पहले लैटिन भाषा ही इंग्लैंड के अंदर प्रयोग की जाने लगी, ठीक है। और फिर इन रोमन डोमेन के बाद यहाँ से कौन आ गए थे? जर्मन के लोग आए थे, जर्मन। और जर्मन लोग अपने साथ एक भाषा और लाए थे। उस भाषा का नाम क्या था? सैक्सन्स, SAXON। तो अब देखिए जर्मन लोग कहाँ आए? इंग्लैंड के अंदर आए। तो इस जर्मन लोग बहुत सी भाषा लाए, हेब्रू भी लाए थे, ग्रीक भी लाए थे, अदर लैंग्वेज भी लाए थे, लेकिन मोस्टली कौन सी भाषा यूज कर रहे थे? सैक्सन, ठीक है ना, सैक्सन। और यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती थी? बोलिए, एंग्लो। उस समय एंग्लो बोली जाती थी, एंग्लो। तो ये दोनों मिक्सर रूप पढ़ के क्या बन गई? एंग्लो सैक्सन। और ये एंग्लो सैक्सन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजी इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश भाषा का धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। लेकिन उसमें जर्मनी के शब्द थे। आप देखिए, सबसे पहले रोमन आए थे इंग्लैंड के अंदर, रोमन डोमेन, और रोमन डोमेन ने क्या किया? लैटिन भाषा का प्रचार किया। जब लैटिन भाषा का प्रचार हो गया तो उसके बाद कौन आए? जर्मन के लोग आए। और जर्मन लोगों ने यहाँ पर आकर इंग्लैंड के अंदर अपना क्या किया? बोलो, माइग्रेटेड हो गए। इंग्लैंड में आकर जब माइग्रेटेड हो गए, उन्होंने अपना स्थान बना लिया। तो उन लोगों ने, जर्मन के मोस्टली लोग सैक्सन पार्ट से आए थे, और बहुत से क्षेत्रों से आए थे, लेकिन सैक्सन पार्ट मोस्ट था। और इंग्लैंड के अंदर एंग्लो भाषा पहले ही बोली जाती थी। तो एंग्लो और सैक्सन मिलकर क्या बन गया? एंग्लो सैक्सन। और ये एंग्लो सैक्सन कौन से BC में आया था? 5 TS सेंचुरी टू 11 TS सेंचुरी या 15 सेंचुरी, 11 सेंचुरी तक, 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का जो काल था वो एंग्लो सैक्सन का काल था इंग्लैंड के अंदर। और इन लोगों ने किस भाषा का प्रयोग किया? जर्मनी भाषा का प्रयोग किया। तो इनकी भाषा क्या कहलाई? एंग्लो सैक्सन कहलाई। और ये इनका ड्यूरेशन क्या रहा? 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का जो पीरियड था, ड्यूरेशन था, वो किसका था? ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कहलाया। इसको क्या कहेंगे अपन? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड अब क्या हो गया? बिल्कुल ही लगभग खत्म हो गया। आप लोगों ने सुना होगा, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है बिल्कुल गायब, बिल्कुल डिसअपीयर हो गया समझ में। तो किस प्रकार रोमन डोमेन आए, किस प्रकार जर्मनी के लोग आए? जर्मनी के लोग क्या लाए? यहाँ पर सैक्सन्स लाए, है ना, सैक्सन लाके। और जर्मनी में एक जाति भी थी, ग्रीसियन। कौन सी जाति थी मैं आपको बता दूं? एंजिन्स जाति थी, एंजिन्स। जर्मनी के लोग एक जाति और लाए थे, उसका नाम था एंजिन्स। और एंजिन्स शब्द से ही क्या बना? इंग्लिश शब्द बना। एंजिन्स शब्द से ही, जो वहां की एक ट्राइब थी, जाति थी, और वो बर्बर जाति के लोग थे, बर्बर समूह से बिलोंग करते थे, बर्बर कबीले के लोग थे। और ये बर्बर कबीले में एक जाति और थी, एंजिन्स। एक तो सैक्सन था ही, लेकिन एक जाति और थी, एंजिन्स। तो एंजिन्स से ही इसकी क्या हुई? ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति, इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? एंजिन्स जो एक कास्ट की जाति थी, है ना, ट्राइब थी, उस ट्राइब से ही इसकी उत्पत्ति हुई। और 5वीं से शताब्दी तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? ओल्ड इंग्लिश का काल कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया? अब
कंक्वेस्ट। रोमन कंक्वेस्ट आ गए थे। अब ये रोमन कंक्वेस्ट नॉर्मल कंक्वेस्ट कहां से आए थे? बच्चे लोग मेरे से ये पूछेंगे रोमन, ये आए थे फ्रेंच। ये कहां से आए थे? फ्रेंच। और कौन सी जगह पर माइग्रेटेड हुए? इंग्लैंड में हुए। तो देखिए इंग्लैंड ही इसका एक सेंटर पॉइंट हो गया, जिसको अपन ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते थे। देखिए यहाँ रोमन डोमेन भी आए, यहाँ पर जर्मन के लोग भी आए और यहाँ पर फ्रेंच के लोग भी आए। अब जर्मन के लोग आए तो उन्होंने एंग्लो सैक्सन का प्रयोग किया, रोमन के लोग आए तो उन्होंने रोमन डोमेन का प्रयोग करके और लैटिन भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने जर्मन भाषा के अलावा सैक्सन और एल्जिस भाषा का प्रयोग किया, जिससे इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति हुई। और फ्रेंच लोग जितने अंग्रेजी में खाने के वर्ड हैं इंग्लिश में, वो फ्रेंच लोग खाने के बहुत शौकीन थे, तो उनके जो वर्ड्स हैं वो इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश शब्द आए वो फ्रेंच लोगों की ही देन है। तो फ्रेंच लोग जब इंग्लिश लेके आए तो उसका नाम क्या दिया गया? नॉर्मन कंक्वेस्ट। और ये पीरियड कब से रहा? 1060 से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो पीरियड था वो काल जो किसका था? नॉर्मन कंक्वेस्ट का था। तो बच्चों आपके समझ में आया इसकी हिस्ट्री के बारे में? मैंने आपको क्या बताया था? जो मैंड्रीन चाइनीज थी, मैंड्रीन चाइनीज के बाद भारत में विश्व में अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा बोली गई थी। और मैंड्रीन चाइनीज के बाद इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या रहा? 3 देशों ने मुख्य रूप से कैप्चर किया था किसको? इंग्लैंड को। और उनमें से एक फ्रांस था, एक जर्मनी था और एक रोमन था। इन लोगों ने लैटिन भाषा का, जर्मन भाषा का और फिर फ्रेंच लोग आए, फ्रेंच लोगों ने फिर लैटिन भाषा का प्रयोग कर दिया। और आपको ध्यान में होगा जो बाइबल थी ना वो भी पहले लैटिन भाषा में लिखी गई थी, और फिर उसके अंदर जबकि वो लैटिन भाषा में थी उसमें हेब्रू वर्ड भी थे, ग्रीक वर्ड भी थे, लेकिन बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था बाइबल का। तो देखिए बच्चों बाइबल जैसे जो एपिक है महाकाव्य है उसकी रचना भी सबसे पहले किसमें की गई थी? लैटिन भाषा में की गई थी, है ना? जो हेब्रू उसमें भी थी लैंग्वेज, उसमें ग्रीक लैंग्वेज भी थी, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन कब किया गया था? लैटिन भाषा के बाद बाइबल का भी क्या किया गया था? अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया था। तो मैंने जो ये बैकग्राउंड आपको बताया है, इसकी जो हिस्ट्री बताई है, ये आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। फिर 15 बच्चे मेरे से पूछे कि सर 15वीं सेंचुरी आ गया, कहां से मैंने स्टार्ट किया? है ना? सबसे पहले मैंने 450 बीसी से स्टार्ट किया था, है ना? 55 बीसी से सबसे पहले जो ये जाति आई थी ना रोमन, ये 55 बीसी में आई थी। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया गया था, है ना? 15th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक मैंने ये किया। फिर 11th सेंचुरी से और 15th सेंचुरी तक ये किसका रहा? फ्रेंच लोगों का उसमें रहा। अब फ्रेंच लोगों के बाद बच्चे मेरे से पूछेंगे सर इसके बाद क्या हुआ? अब देखिए मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल की जो हिस्ट्री है वो बता रहा हूँ। अभी इंडिया लेवल की, इंडिया के अंदर इंग्लिश कैसे आई मैं ये टॉपिक नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये 15th सेंचुरी होगी। 15th सेंचुरी के बाद आपने नाम सुना होगा रिनेशा काल आया। रिनेशा काल के बाद रिनेशा काल आया था, फिर उसके बाद रोमांटिक एज भी आया था, फिर विक्टोरियन एज भी आया था, फिर मॉडर्न एज भी आया था, फिर पोस्ट मॉडर्न एज भी आया था। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा 15th सेंचुरी। अब 11th सेंचुरी के अंदर रिनेशा आया था। क्या आया था? रिनेशा, नाम आपने सुना होगा रिनेशा। देखिए तो ये आपका समझ आएगा ना? 15th सेंचुरी तक आ गया। 1016 से कौन आए थे? ये फ्रेंच लोग आए थे, ठीक है ना? और उससे पहले रोमन आए थे 55 बीसी में, और जर्मन लोग आए थे 15th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। इनका जो ड्यूरेशन है वो आप ध्यान रखिए। और इन लोगों ने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया? फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया, लैटिन भाषा का प्रयोग किया, और बहुत सी भाषाएं हैं, ग्रीक भाषा है, हेब्रू लैंग्वेज है। इन सब लैंग्वेजों का जो सेंटर पॉइंट रहा वो इंग्लैंड रहा। तो बच्चों समझ में आ गया ना? मैंने आपको जो चार्ट बनाया, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैं 15th सेंचुरी के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड और करता हूं, फिर इंडिया की जो हिस्ट्री है उस इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हाउ डेवलपमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज। अब अपन ने क्या हुआ? 15th सेंचुरी के बाद आपने नाम सुना होगा 15th सेंचुरी से लेकर और ये आ गया था रिनेशा काल आ गया था। रिनेशा जानते हो? RENAISSANC। रिनेशा बोलते हैं पुनर्जागरण काल, ठीक है ना? अब रिनेशा काल आया, इसी को अपन एलिजाबेथन का युग भी कहते हैं। एलिजाबेथन है, जैकोबियन है ना? इसको 4 भागों में बांट दिया। एलिजाबेथन
एलिजाबेथन एज। और शेक्सपियर इसी एज का कवि था, जैकोबन एज, जैकोबन एज है ना। और एक कैरोलिन एज, कैरोलिन एज, और एक कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एज, कॉमनवेल्थ एज। तो ये सारी जो एज मैंने लिखी है, एलिजाबेथन एज, जैकोबिन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ एज, ये किसके थे? रिनेशा काल के। और ये 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी का काल रहा था। फिर इसके तुरंत बाद आ गया था न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज। और न्यू क्लासिकल एज जब खत्म हुआ, फिर इसको अपन देखे जाए तो रेस्टोरेशन और ऑगस्टस का एज भी कहते हैं। रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन और ऑगस्टस का एज, ऑगस्टस एज। तो रेस्टोरेशन और ऑगस्टस एज न्यू क्लासिकल का एज गया। ये 1600 से लेकर 1785 तक का काल था, 1600 से लेकर 1785 तक का काल था। अब जो न्यू क्लासिकल एज खत्म हुआ तो इंग्लिश में आ गया रोमांटिक एज, रोमांटिक एज नाम सुना होगा आपने। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और इसमें 1798 के अंदर जो 98 के अंदर लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था कॉलरिज का और विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसी काल से ये स्टार्ट हो गया था। तो 85 मान लो और 1830 तक का जो काल था वो रोमांटिक एज का था। अब रोमांटिक एज खत्म हुआ, इतने में कौन आ जाएगा? विक्टोरियन एज आएगा। कौन सा आएगा? विक्टोरियन एज। ये इंग्लिश लिटरेचर में तो इंग्लिश का डेवलपमेंट किस तरीके से धीरे धीरे हुआ। और विक्टोरियन एज का काल जो कौन सा था? 1872, 1832 से लेकर 1901 तक का एक जो काल था। फिर आ जाएगा मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज, मॉडर्न एज, और फिर आ जाएगा पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। अब बच्चों देखिए, मैंने इसका एक बैकग्राउंड बताया आपको किस प्रकार से, जो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, कहां पर आकर पहुंचा। 55 BC से लेकर 55 सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक, 11 से 15 तक, है ना। 15 से लेकर फिर मैंने ये कंटिन्यू किया, है ना। तो इसमें कैसे कैसे रिनेशा आया, एलिजाबेथ एज आई, रिनेशा या एलिजाबेथ एज भी है, तो रिनेशा काल आया। फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल एज आया, तीसरा फिर आया था इसके अंदर रोमांटिक एज, और चौथा आया था विक्टोरियन एज, और पांचवा आया था मॉडर्न एज, और छठा आया था पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। तो ये पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से लेकर या 1901 से लेकर 45 तक का जो काल था वो पोस्ट मॉडर्न रहा। तो मैंने 6 जो कैटेगरीज है ये बताई, और उससे पहले मैंने जर्मनी, फ्रांस और रोमन जो डोमेन आए थे, उन्होंने इंग्लैंड पर किस प्रकार कैप्चर किया, उन्होंने इंग्लैंड को कैसे हराया, कैसे जीता, और लैटिन भाषा का किस प्रकार डेवलपमेंट किया 15th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक। और फिर उसके बाद तुरंत कौन आ गए थे? जर्मन लोग आ गए थे, और उनका सेक्शंस जो जाती है जर्मन लोगों की विशेष रूप से वो आई, तो उसको काल को क्या कहा? एंग्लो सेक्शन पीरियड दे दिया। और एंग्लो सेक्शन पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद वहां पर कौन आ गया था? बोलो, नॉर्मन कंक्वेस्ट आ गए थे। और रोमन कंक्वेस्ट कहां से आए थे? बोलो, फ्रेंच से आए थे। तो अंग्रेजी भाषा में फ्रेंच शब्दों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो रोमन कंक्वेस्ट आए, है ना। नॉर्मन रोमन नहीं, रोमन तो सबसे पहले आए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? एंग्लो सैक्सन। फिर उसके बाद नॉर्मन, और नॉर्मन के बाद फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो प्रिंटेड हुई, लंदन के अंदर मशीन एक प्रिंटेड हुई, है ना। फिर मॉडर्न एज के अंदर फिर एलिजाबेथ काल के अंदर जो प्रतियां थी किताबें उसकी प्रिंटेड होने लगी थी। धीरे धीरे एलिजाबेथ रानी एलिजाबेथ आई, एलिजाबेथ का काल खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद कौन सा एज आ गया था? अपना ये आ गया था न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल, न्यू नहीं न्यू क्लासिकल एज आ गया था। न्यू क्लासिकल की एज खत्म हुआ, तुरंत कौन सा आ गया था? उसके बाद आ गया था अपना रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज का कवि कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ नाम सुना होगा, सेली किट्स, ये अंग्रेजी के जो कवि है ना, ये अंग्रेजी के तरह है। और इसमें विलियम शेक्सपियर आ जाएगा।
इंग्लैंड के अंदर जब वो माइग्रेटेड हो गए तो माइग्रेटेड होने के बाद उन्होंने इस भाषा का डेवलपमेंट किया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, इसके अंदर लैटिन भाषा के शब्द हैं वो लगभग विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर नए शब्द आ गए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ये एक ओपन लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द ओपन एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। इसमें अंदर सारे वर्ड आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी कुछ शब्द है जैसे लूट है, जेल है, जंगल है, कर्म है, जंगल है, लूट है। अब लूट शब्द को LOOT लगा देते हैं, कर्म का कर्म ही लिख देते हैं, है ना, जेल का अपन जेल लिख देते हैं। तो इसमें कई प्रकार के अन्य भाषाओं के शब्द भी इसके अंदर क्या किए गए हैं, मिक्सचर कर दिए गए हैं। तो बच्चों मेरा कहने का सार हुआ, इसका इतिहास किस प्रकार से इंग्लिश का हुआ। अब बच्चे मेरे से ये पूछेंगे, सर आप ये बताइए कि इंडिया के अंदर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया के अंदर कैसे हुई, तो इंडिया के अंदर लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में मैं अलग वीडियो अगर आपको बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इससे आप इतना ही अगर करेंगे कि रेस्टोरेशन और ये सारे जो पीरियड मैंने फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरी से लेकर और मॉडर्न एज तक का जो मैंने आपको बताया, ये आप लोग अध्ययन कीजिएगा किस प्रकार से इसके अंदर लोग आए। और जो मैंड्रिन चाइनीज के बाद था वो लैंग्वेज